आज बीजी के अंदर अपन सीखेंगे बिल बाय बिल डिटेल्स की एंट्री करना। तो देखिए, बिल बाय बिल क्या होता है। मान लीजिए अपन ने कोई गुड सेल किया, उसके एवज में अपने को पैसे मिले। सपोज करते हैं कि ए नाम के व्यक्ति ने 2 अप्रैल को कोई माल बेचा 500 रुपये का, और 4 तारीख को पैसे आ गए 500 रुपये। तो जब अपन ने ये जमा करे 500 रुपये, तो अपन ने उसका एडजस्टमेंट करा दिया उस बिल से जिस बिल के अगेंस्ट में अपने को ये पैसे मिले। तो इसी को बोलते हैं बिल बाय बिल डिटेल्स। इसके आज अपन पूरे कंसेप्ट को लेंगे और इसके साथ साथ अपन आज बिल रिसीवेबल भी सीखेंगे। अब देखिए, बिल रिसीवेबल क्या होता है कि मान लीजिए अपन इसमें एक ड्यू डेट्स डाल सकते हैं कि इतनी तारीख तक अपने को पैसा मिल जाना चाहिए। कि जैसे आपके कोई कस्टमर है, आपने एक ड्यू डेट डाल दी कि भाई जिस दिन मैं सेल करूँगा उसके 15 दिन में मुझे पेमेंट मिल जाए। तो वो पेमेंट 15 दिन में आया नहीं आया, या ओवर ड्यू हो गई डेट्स, या अमाउंट ड्यू हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी अपन कर देखेंगे। फिर उसकी रिपोर्ट कैसे निकलती है कि कौन सा पेमेंट जो है वो एक्सीड कर गया है उन डेज का जिन डेज को अपन ने डाला था कि भाई इतने दिनों तक का ही हम आपको उधारी देंगे, और वो डेज एक्सीड कर गए हैं। तो वो सारी रिपोर्ट्स भी अपन आज निकाल कर देखेंगे। तो अपन आज दोनों कंसेप्ट को प्रैक्टिकली कर देखेंगे। अब सबसे पहले क्या है, अपने को बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए अपन एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप फीचर्स ऑप्शंस में जाएंगे। फीचर ऑप्शन में जाने के बाद आप अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में आपको दिखेगा बिल बाय बिल डिटेल। इसको आप सिंपली टिक करेंगे, ओके कर देंगे और F2 से डन कर देंगे। ये हो गया बिल बाय डिटेल का ऑप्शंस ऑन। अब अपन सबसे पहले क्या, एक पार्टी बना लेंगे। तो अपन एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, अकाउंट्स में जाकर एक पार्टी जनरेट कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक पार्टी बनाई RD एंटरप्राइजेस। ये मैंने पार्टी बना ली, यहाँ ले लिया सनरी डेप्टर्स। तो अब देखेंगे यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शंस आने लग गया है। ये क्यों आने लग गया है? क्योंकि अपन ने वहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर किया था। तो अपन ने कहा जी हाँ जी, इनको जो भी गुड्स करेंगे उनकी जब भी ये पेमेंट करेंगे उसके एवज में, तो अपन उनकी एंट्री बिल बाय बिल करेंगे। तो इसको कर लिया अपन ने यस, और क्रेडिट डेज अपन ने दे दिए, सपोज करते हैं 15 डेज के। ये दोनों ऑप्शंस को अपन ने ऑन कर लिया। अपन इसको एक बार सेव कर लेते हैं और अब एक सेल की एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्रांजेक्शन पर जाएंगे और सेल पर जाकर ऐड कर लेंगे। अब सपोज करते हैं 15 तारीख को अपन ने इनको कोई गुड्स बेचा, महाराजा कलर बॉक्स बेचे 4, और इसकी एक बार अपन रेट डाल दी 250 रुपये और नीचे लगा दिया GST। ये अपना बिल बन गया। अब आप जैसे ही F2 से सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का बॉक्स खुल गया है। तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। ये रेफरेंस नंबर बेसिकली वाउचर नंबर होता है। उसके बाद अमाउंट आ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पेमेंट को चुकाने की ड्यू डेट भी आ गई है। ड्यू डेट क्या आई है? 30 अप्रैल। क्योंकि अपन ने इनकी लिमिट क्या रखी है? 15 दिन की, कि जो भी अपने से गुड्स खरीदेंगे जिस तारीख को भी, उसका पेमेंट इनको 15 दिन में करना पड़ेगा। तो 30 तारीख को तक इनको ये पेमेंट करना है। जो भी अपन ने 15 तारीख को बिल बनाया है 1180 रुपये का, उसका पेमेंट कब करना है? 30 तारीख को करना है। आज अगर अपन इसकी यहाँ पर ड्यू डेट को नहीं डालते, अगर अपन यहाँ पर क्रेडिट डेज फॉर सेल्स को 0 कर देते, तो फिर ये 30 तारीख नहीं आती। उस केस में जो डेट आती वो आती 15 तारीख की। लेकिन अभी अपन ने क्रेडिट डेज डाल दिए हैं, तो बीजी ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है कि इस बिल का पेमेंट इनको 30 तारीख तक करना है। जो भी क्रेडिट डेज हो वो आप डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई एंट्री। इसको अपन कर लेते हैं सेव। अब अपन आदि एंटरप्राइजेस की एक बार लेज़र ओपन कर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे अपन इनसे 1180 रुपये मांगते हैं। तो अपन एक इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। सपोज करते हैं इन्होंने 20 तारीख को आके अपने को पेमेंट कर दिया 1180 रुपये। तो देखिए, आप जैसे 1180 रुपये लिखेंगे तो बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें है मेथड। तो मेथड पे एडजस्टमेंट आएगा। एडजस्टमेंट में आप जैसे एंटर करेंगे तो जितने भी बिल्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। फिर अपने को ये जो अमाउंट है ये कौन से बिल के अगेंस्ट में मिला है वो अपने को बताना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर इन्होंने अपने को 1180 रुपये दिए हैं। तो ये जो है ये बिल नंबर 005 जिसका अमाउंट 1180 रुपये है, जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी, उसके अगेंस्ट में अपने को पेमेंट दिया है इन्होंने। और यहाँ पर देखिए इसकी बिल की डेट भी आ रही है, 15 अप्रैल का ये बिल था। तो उस बिल के अगेंस्ट में
पेमेंट दिया इन्होंने 20 तारीख को, तो अपन इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे इस बिल को। तो ये अपन ने एडजस्ट कर लिया और अपन ने ओके कर दिया, और यहाँ अपन ने कर दिया कैश। इसको अपन एक बार सेव कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक बार आदि एंटरप्राइजेस की लेजर खोलकर देखते हैं। तो एक बिलिंग करी और उसका पैसा 20 तारीख को आ गया, यानी ड्यू डेट से पहले आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एक बिलिंग और करते हैं आदि एंटरप्राइजेस में ही, और वो करते हैं अपन 18 अप्रैल को। ये मैंने 18 अप्रैल को आदि एंटरप्राइजेस को कलर बॉक्स बेचे 10, 300 रुपये से, और GST और लग गया, तो यानी एक बिलिंग और हो गई। अब देखिए जैसे ही आप F2 से सेव करेंगे तो ड्यू डेट आ गई 3 मई। 3 मई क्योंकि 15 दिन की अपन ने इनकी उधार की रखी हुई लिमिट है, तो 18 अप्रैल को अगर कोई बिलिंग हुई तो उसकी ड्यू डेट रहेगी 3 मई। तो इसको एक बार अपन सेव कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक बार डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आउटस्टैंडिंग आप एनालिसिस पर जाएंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा बिल रिसीवेबल। तो देखिए बिल रिसीवेबल क्या काम आता है इसको अपन देखते हैं। तो बिल रिसीवेबल पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे वन अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स, सेलेक्ट अकाउंट, सेलेक्ट ग्रुप। अभी अपन को जैसे एक ही अकाउंट देखना है तो अपन वन अकाउंट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप उस लेजर का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन का यूज़ क्यों आता है कि इस ऑप्शन का यूज़ इसलिए आता है कि मान लीजिए कोई भी पेमेंट है वो ड्यू डेट तक अगर नहीं आया है तो आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, कौन सा पेमेंट पेंडिंग है आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, और पूरे कब कब इनको क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, कब कब पेमेंट आया, क्या क्या अब ड्यू है, तो वो सब भी आप देख सकते हो। तो इसमें आपको 3 मिलेंगे पेंडिंग। अब जैसे आप पेंडिंग पर गए तो जो भी आप डेट डालेंगे जहाँ से जहाँ तक की, तो जो भी अमाउंट पेंडिंग होगा जिस बिल के भी अगेंस्ट में वो आपको दिख जाएगा। जैसे सपोज करते हैं अभी अपन डालते हैं पेंडिंग में 1 अप्रैल से 18 अप्रैल, और बिल स्टेटस भी डाल देते हैं 18 अप्रैल। यहाँ पर आने के बाद आपको शो लास्ट रिसिप्ट को यस कर देना है और बिल एडजस्टमेंट को भी यस कर देना है, क्योंकि वो भी आपको डिटेल इसमें दिख जाएगी। तो मैं जैसे यस करूँगा तो 18 अप्रैल तक 2 बिलिंग हुई है और 18 अप्रैल तक कोई भी पेमेंट नहीं आया है, क्योंकि 15 अप्रैल का पेमेंट अपन ने 20 अप्रैल को आया है। तो अपन अभी रिपोर्ट 18 तक की देख रहे हैं, तो 18 तारीख को पेंडिंग ही आएगा ये वाला अमाउंट भी। अब अपन पेंडिंग में ही अगर 20 अप्रैल ले लेते हैं तो, और फिर अपन इसको ओपन करते हैं, तो अब आप देखेंगे एक ही बिल पेंडिंग आ रहा है, वो है 18 अप्रैल का, क्योंकि 15 अप्रैल का जो बिल था उसका पेमेंट अपने को 20 अप्रैल को आ चुका है, तो वो पेंडिंग में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब पेंडिंग में आप जैसे ही लिख के और जहाँ से जहाँ तक का देखेंगे तो जो भी बिल्स पेंडिंग होंगे वो ही शो होंगे, तो इसलिए काम आता है पेंडिंग। अब पेंडिंग के बाद आता है ड्यू। आप ड्यू पर जाएंगे, आप 20 अप्रैल तक की एक बार की अपन डेट ले लेते हैं। तो देखिए ड्यूज में क्या आता है कि जैसे किसी की भी डेट निकल गई है तो वही बिल शो होंगे ड्यू में। तो जैसे एक 18 अप्रैल का बिल था, उसकी ड्यू डेट 3 मई को ख़त्म हो रही है, तो आप 20 अप्रैल लिखेंगे तो वो कोई भी बिल शो नहीं होगा, क्योंकि ड्यू डेट अभी क्रॉस हुई नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप 3 मई लिख देंगे तो देखिए अब आपको एक बिल शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ड्यू डेट 3 मई है ख़त्म होने की, यानी इनको 3 मई तक अपने को 18 अप्रैल वाले इस बिल का पेमेंट कर देना है। देखिए ड्यू डेट भी आ रही है 3 मई। तो कहने का मतलब ड्यू डेट में वो आएंगे जिनकी डेट क्रॉस हो गई है, अगर यदि आप ड्यू लेंगे। अब मैं यहाँ पर सपोज कीजिए 4 मई ले लेता हूँ, और फिर देखिए तो यहाँ पर ये 18 अप्रैल वाला आ रहा है, क्योंकि इसका पेमेंट 3 मई तक भी नहीं हुआ, इसकी ड्यू डेट 3 मई थी और आप स्टेटस देख रहे हैं 4 मई तक का। तो ड्यू में कौन कौन से बिल ड्यूज हैं जिनकी डेट क्रॉस हो गई है, वो सारे आ जाएंगे अगर वो ड्यू होंगे तो। उसके बाद आता है ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। ऑल में सब आ जाएंगे, पेंडिंग, ड्यू, पूरा इसका पूरा बही खाता खुल जाएगा, कौन सा बिल कब आया, कब ड्यू था, उसकी पूरी डिटेल वगैरह सब आ जाएगी। अब जैसे अपन इसमें आप देखेंगे तो पहला बिल था 15 अप्रैल का, है ना, इसकी ड्यू डेट देखिए 30 अप्रैल थी, पेंडिंग अमाउंट 0 आ रहा है क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही आ गया। आप इसको और डीपली आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कब आया पेमेंट, 20 अप्रैल को आया, तो यानी ऑल इंक्लूडिंग में सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये रेड हो गया। रेड क्यों हो गया है? क्योंकि आपने स्टेटस डाला है 4 मई का, तो 4 मई तक ये वाला बिल था, इसकी ड्यू डेट 3 थी, आप 4 तक का देख रहे हैं, तो ड्यू डेट क्रॉस हो गई इसलिए रेड आ गया, और ये पेंडिंग अमाउंट भी आ रहा है 3540 रुपये। तो यानी ये पूरा आ रहा है। अब अगर आप इसको 2 मई तक का ही देखेंगे तो पहला बिल तो क्लियर है,
दूसरे बिल की भी डिटेल आ जाएगी कि ये बिल है, इसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है, 2 मई का स्टेटस देख रहे हैं और इसकी ड्यू डेट 3 मई है और 14 डेज हो रहे हैं। और यही आप 3 मई को भी डालेंगे तो 3 मई तक का भी पूरा स्टेटस आ जाएगा कि ये बिल की आज डेट, लास्ट डेट है 3 मई का आप देख रहे हैं और ये वाला जो क्लियर हो गया है। तो यानी कहने का मतलब ऑल इंक्लूडिंग में सारी डिटेल आ जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सा बिल पेंडिंग है, किसका कब पेमेंट आया, यानी पूरा बही खाता आ जाएगा। तो ये बड़ा काम आता है बिल रिसीवेबल। उससे आप कोई बिल है उसकी क्रेडिट डेज जो आपने दे रखे हैं वो क्रॉस हुए कि नहीं हुए, ये सारी डिटेल आप इजीली चेक कर सकते हैं। कौन सा बिल का पेमेंट कब आया, क्या पेंडिंग है, ठीक है, क्या एडजस्टमेंट हुआ, तो वो सब आप प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे तो इजीली आप देख पाएंगे। इसलिए काम आता है बिल रिसीवेबल। तो ये था मेरा बिल बाय बिल का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही बिजी के वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।